वो किसी भी फील्ड में कमजोर नहीं रह सकता, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, बोलचाल हो, वो किसी भी विधा में कमजोर नहीं रह सकता। आप में आत्मविश्वास, आत्मशक्ति इतनी आ जाती है, आप किसी के भी सामने कुछ भी कहने के सक्षम हो जाते हो। और इसके जीते जाते उदाहरण काफी लोग हैं, मेरे प्रत्यक्ष में काफी आए हैं, जो पहले बिल्कुल भी कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी नहीं थी, लोगों के सामने बोल नहीं पाते थे, स्टेज पर जाते थे तो उनके हाथ पैर कांपते थे, और वो इतने अच्छे स्पीकर बन गए। क्योंकि क्या है कि आप प्राणायाम करते हो तो आप में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, फेफड़े आपके मजबूत होते हैं, और आप में आत्मविश्वास तभी आता है जब प्राणवायु आप में ज्यादा होती है। क्योंकि ऐसा है, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा रहेगी, आदमी उतना ही घबराया हुआ रहेगा। तभी आपने देखा है जब आप दौड़कर आते हो या घबराई हुई सिचुएशन में रहते हो तो आपकी सांस तेज चलती है, महसूस किया होगा ना, आपकी सांस तेज चलती है जब आप घबराहट में रहते हो या दौड़कर आते हो। लेकिन जब आप प्रसन्नचित रहते हो, आनंद में रहते हो, तो आपको सांस का पता भी नहीं चलता, इतनी लयबद्ध आपकी सांस चलती है। तो प्राणायाम आपकी सांस को लयबद्ध करता है, और सांसों का लयबद्ध होना ही आपके संपूर्ण स्वास्थ्य का बोधक है। और श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया है, समत्वम योग उच्यते, कि आपकी कैसी भी स्थिति रहे, चाहे दुख की रहे चाहे सुख की रहे, आपको एक जैसा रहना है, यही योग है। उसमें यह भी कहा गया है कि योग कर्मसु कौशलम, डेक्स्ट्रिसिटी इन एक्शन इज योग, कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप खाना भी खा रहे हो तो उसी पर ध्यान आपका होना चाहिए, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए, खेल रहे हो तो खेल में ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जब आपका ध्यान उसी में रहेगा तभी उसमें परफेक्शन आएगा। लेकिन आजकल चलन ये चल गया है कि लोग खाना खाते खाते भी व्हाट्सएप या फेसबुक चलाते हैं। और सबसे बुरी आदत यह है, क्योंकि आपका काफी लोगों को तो अब एक बीमारी और हो गई है कि काफी लोगों को खाने का टेस्ट नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि खाने में नमक ज्यादा है या मिर्च ज्यादा है या कम है, क्योंकि टेस्ट जब तक नहीं आएगा, जब तक आपकी इंद्रियां, आपकी सेंसेस उसको महसूस नहीं करेंगी, क्योंकि महसूस तो वो फेसबुक और व्हाट्सएप को कर रही है, खाने को महसूस नहीं कर रही, तो इसलिए उसका टेस्ट नहीं आएगा। और ये आयुर्वेद में एक बीमारी का रूप भी है। आपकी जीभ उस स्वाद को महसूस नहीं कर पाती, और ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है लोगों में। एंड दिस इज आल्सो ए लाइफस्टाइल डिजीज, क्योंकि आजकल सुनने में आता है ना कि लाइफस्टाइल डिजीज, ये लाइफस्टाइल डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जो दिनचर्या से संबंधित बीमारियां हैं, और उसका सबसे अच्छा समाधान फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी दवाई के, बिना किसी पैसे के, एक योग थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसके माध्यम से आप उसका समाधान कर सकते हो। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप इसको अपने जीवन में अपनाएं और इसको आत्मसात करें, क्योंकि ऐसी संपूर्ण विधा जो आपका मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन, आध्यात्मिक संतुलन और सामाजिक संतुलन, इन चारों फैक्टर को जो बैलेंस में करता है वो योग है। चाहे आप में मोटापा हो, चाहे आप डायबिटीज से ग्रस्त हो, चाहे किसी भी प्रकार की लाइफस्टाइल डिजीज से हो, क्योंकि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 2016 में एक शोध हुआ था, एक शोध हुआ